दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम अलगी के बारे में जानेंगे, जिसे अलजी भी कहा जाता है। साथ में हम इसकी टाइप्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है अलजाए के बारे में। तो अलजी, जिसे उर्दू में तालिब कहते हैं, तो अलजी जो है ये एक आबी हयात का एक जो है वो यानी एक किस्म है। यानी ये एक मतनू गिरोह है जो फोटोसिंथेसिस कराने की सलाहियत रखता है। यानी ये कंडक्ट करता है फोटोसिंथेसिस, इसमें ये एबिलिटी होती है। तो ये एक डाइवर्स जो है वो ग्रुप है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का। इसकी जो डेफिनेशन है उसमें कुछ इस तरह से है कि जो यानी अलजी है, इसकी इस्लाम में बहुत सारे मुख्तलिफ हयातियात का अहाता किया गया है। जो रोशनी यानी सिंथेसिस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट तैयार करने के लिए सूरज से हल्की तवानाई निकालने का अमल जो है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, के ज़रिए ऑक्सीजन तैयार करने के काबिल है। तो यानी यूँ अगर हम कह लें कि जो ज़मीन पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको ज़्यादातर जो ऑक्सीजन मिलती है वो यानी अलजी की वजह से मिलती है। तो अगर अलजी जो है वो ज़मीन पे ना हो, तो शायद जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनका रहना ज़मीन पे मुमकिन ना हो। तो ज़रूरी नहीं कि ये हयातियात आपस में करीब से यानी आपस में जुड़े हुए हों, क्लोजली रिलेटेड। ताहम कुछ खसूसियात जो हैं वो उनको मुत्तहद करती हैं, जबकि उन्हें जो फोटोसिंथेसिस है, सिंथेटिक जो हयातियात के दूसरे बड़े ग्रुप हैं यानी ज़मीनी पौधों से भी जो है वो मिलाती हैं, या जिसे हम कहें कि मुमताज़ करती हैं। इसके अलावा जो है बुनियादी तौर पे जो यानी अलजी है, ये पौधों के अंदाज में ज़्यादा फ़र्क नहीं रखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके जिस्म में जो यानी जड़ों और इसी तरह से तनों और जो पत्तियाँ होती हैं, और पानी और ग़िज़ाई अज़्ज़ा को गर्दिश करने के लिए एक यानी हकीकी असबी जो निज़ाम है, यानी जो इनका एक वस्कुलर सिस्टम जिसे कहा जाता है, तो निज़ाम की कमी है। और बहुत से जो यानी जो अलजियाँ हैं वो यूनिसेल्युलर हैं, और वो मुख्तलिफ़ अक़साम और साइज़ में भी पाए जाते हैं, और वो वाहिद यानी खुर्द-ब नुक्लियात की हैसियत से मौजूद हो सकती हैं। और इसी तरह से वो यानी माइक्रोस्कोपिक और मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं, और कॉलोनियों में यानी अलजी जो है वो रहती हैं, या पत्तियों की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेती हैं, जैसा कि समुद्री किनारे यानी आप वहाँ पे देखते हैं सीवीड्स वगैरह, तो सूरत में ये आम तौर पे अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से जो यानी प्लैंकटन होते हैं, तो इनका जो डायामीटर है, जिसे हम उर्दू में कतर कहते हैं, तो ये 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर के दरमियान में है। जबकि जो बड़ी आम तौर पे जो होती हैं, यानी खजली के यानी पिछले हिस्से की लंबाई जो है वो 60 मीटर मीटर तक होती है। इसी तरह से जो यानी अलजी है, यानी पानी के मुख्तलिफ रिहायशी मुकामात यानी मीठे पानी और खारे पानी दोनों में जो है ये पाई जाती हैं या मिलती हैं। तो इसके अलावा हम इनकी जो हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हैबिटेट देख लेते हैं। तो अलजी जो है इसकी अक्सरियत आबी रिहाइश गाँव में रहती है, जैसा हमने इसको देखा कि ये मीठे पानी में और खारे पानी में यानी फ्रेश वाटर में और साल्टी वाटर में मिलती है। फिर भी लफ्ज़ जो है ये बेसिकली एक्वेटिक इन रिहाइश गाँव की यानी बेसिकली जो इनमें ऑलमोस्ट एक लिमिटेड किस्म की जो एबिलिटी है, उनको इम्पास करने के लिए, या जो इन हैबिटेट्स की जो डाइवर्सिटी है, तो ये यानी उनमें जो सलाहियत में तकरीबन महदूद है। और ये हयातियात मीठे पानी की जो यानी झीलें होती हैं, या नमकीन पानी के जो समंदरों में परवान चढ़ सकते हैं, और साथ में मुख्तलिफ दर्जा हरारत यानी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यानी हिरासती तेज़ाबियत और गंदगी को भी ये बर्दाश्त कर सकती हैं। साथ में जो यानी अलजी है, ये ज़मीन पर भी ज़िंदा रह सकती है, और कुछ जो है वो यानी गैर मुतवक्के मकामात
जहाँ वो बढ़ती हैं, और वो दरख्तों के तले और जानवरों की खाल, बर्फ़ के किनारे, गर्म चश्मे और मिट्टी जो हैं ये शामिल हैं, बशमूल सहराई जो आमतौर पे क्रस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे भी ये पाई जाती हैं। इसी तरह से जो ज़्यादातर जो यानी अलजी है ये आज़ादाना तौर पे अपनी मुख्तलिफ नशोनुमा की शिक्लों यानी वाहिद जो है इसकी यानी सिंगल सेल कॉलोनीज़ जो हैं तो नो आबाद वगैरह में ये रहती हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म की गैर फोटोसिंथेटिक जो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या हयातियात हैं तो उनके साथ भी ये अलामती ताल्लुकात तश्कील दे सकती हैं, जिनमें आप देखते हैं कि सिलिएट्स और इसी तरह से स्पॉन्जेस और इसी तरह से मोलस्क और साथ में जो फंजाई हैं ये शामिल हैं इनमें। तो इसके अलावा जो है हम अब देख लेते हैं इसकी न्यूट्रिशन। तो यानी आम उसूल के तौर पे जो यानी अलजी है बेसिकली, तो इसमें यह है कि इसका रूल ये है कि अलजी जो है वो सलाहियत रखते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन पैदा करने के लिए सूरज या कार्बन डाइऑक्साइड से हल्की तवानाई का इस्तेमाल करके ये अपनी परवरिश जो है इनमें हो रही होती है। दूसरे लफ्ज़ों में यानी ज़्यादातर जो अलजी है वो बेसिकली ऑटोट्रोप्स होती हैं, या ख़ास तौर पे ये इन्हें फोटो ऑटोट्रोप्स भी जो है वो कहा जाता है, यानी ग़िज़ाई अज्जा पैदा करने के लिए ये सूरज की रोशनी जो है और साथ में जो उसकी तवानाई है उसके इस्तेमाल की अक्कासी करती हैं, जिस तरह से पौधे करते हैं। ताहम वहाँ कुछ मखसूस जो अलजी है यानी वो मौजूद हैं, तो जिनको मुकम्मल तौर पे बैरूनी ज़राए से यानी इनकी जो आम तौर पे एक किस्म की जो न्यूट्रिशन है वो यानी ये हासिल कर रही होती हैं या उन्हें वो ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए इन्हें जो है वो हेट्रोट्रोफिक भी कहा जाता है। तो इसी तरह से ये यानी वसी पैमाने पर कबूल किया गया है या ये आम राय है कि जो अलजी है उसमें ग़िज़ाइयत की हिकमत अमली यानी जो बेसिकली जिसे हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रोफी, तो ये इनमें जो है और साथ में जो यानी और जो है हेट्रोट्रॉफी, इनको मिलाकर एक स्पेक्ट्रम जो है वो उनमें बनता है, और इस काबिलियत को जो है आम तौर पे मिक्सोट्रॉफी जो है वो कहा जाता है। तो यानी मिक्सोट्रॉफी एक किस्म की काबिलियत है अलजी की, और इसमें फोटो ऑटोट्रॉफी या हेट्रोट्रॉफी जो है इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो अलजीज कर सकती हैं, ख़ास तौर पे जब वो अपनी ग़िज़ा तैयार करती हैं। अब जो है हम देख लेते हैं इनकी रिप्रोडक्शन, यानी इनकी जो अफसाइश होती है या जो उनकी नस्ल में जो ग्रोथ होती है। तो अलजी जो है वो गैर जिनसी या पौधों वाले तरीक़ों से और जिनसी, जिन्हें जो है वो हम आम तौर पे वेजिटेटिव कहते हैं, तो ये इनके तरीके होते हैं कि जिनमें इनकी जो है वो यानी अफसाइश होती है या इनकी जो है वो डेवलपमेंट होती है, तो ये इस तरह की सलाहियत रखता है। और इसी तरह से फिर जो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एक यानी हरकी बेज़े की पैदावार है या पैदावार शामिल है, जबकि पौधों के तरीक़ों में ये होता है कि एक जिनसी औलाद पैदा करने के लिए सादा सेल डिवीज़न जो है जिसे हम माइटोसिस कहते हैं वो शामिल होता है, और कॉलोनी का जो है वो टुकड़ा टूट जाता है। तो इसी तरह से जो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें जो अलजी हैं, तो इनमें गैमेट्स का इत्तेहाद शामिल होता है, जिन्हें हम मियोसिस यानी कहते हैं। तो ये मियोसिस के ज़रिए यानी हर वालिदैन में इनफरादी तौर पर जो है वो तैयार किया जाता है। तो इसके अलावा इसकी क्लासिफ़िकेशन है, और क्लासिफ़िकेशन में जो है इन्हें साइनोबैक्टीरिया इसको हम देख लेते हैं, यानी इनको नीले रंग यानी सब्ज़ अलजी भी कहा जाता है, अगरचे वो ऑक्सीजन तैयार करने वाले जो फोटोसिंथेसिस का जो इनकाद है वो उनके यानी काबिल हैं, और बहुत सारे जो हैं वो माहौल में जिस तरह से इनको यानी कहा जाता है कि ये यानी एक किस्म के हेट्रो जो हैं वो यानी हेट्रोट्रोपिक जो हैं या जो अलजी है उसकी तरह रहते हैं, और लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये बेसिकली ग्राम या मनफी बैक्टीरिया हैं, और इस वजह से ये जो है वो प्रोकैरियोट्स इन्हें कहा जाता है। और ये आज़ादाना तौर पे नाइट्रोजन जो है यानी उनका आम तौर पे
नाइट्रोजन जो है उसकी फिक्सेशन का अमल करते हैं, इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करते हैं, और इसी तरह से माहौलियाती नाइट्रोजन जो है यानी उनको ये अंसर के काबिल इस्तेमाल जो है वो शिकलों जैसे अमोनिया में तब्दील करने का अमल भी इनमें होता है या उन्हें वो तब्दील कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो यानी साइनो है, तो इसकी जो है वो मीनिंग ही ऐसी है जैसे कोई नीला रंग जो है या नीला। तो इन बैक्टीरिया में रोगन होते हैं जो यानी रोशनी की मखसूस यानी जो तोल मोल होती है उसको जज़ब करते हैं और उनको फिर उनकी खसूसियत के जो है वो रंग देते हैं। तो ये यानी एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें फिर ये पिगमेंट्स यूज़ करते हैं और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो लाइट है, लाइट की, उनको फिर ये एब्जॉर्ब करते हैं और उनसे ये दूसरे कलर फिर तश्कील पाते हैं। इसी तरह से जो यानी बहुत से सियानोबैक्टीरिया हैं उनमें नीली रंगत जो है वो होती है, तो इन्हें जो है वो पाइकोसेनेन भी कहा जाता है। और ये पाइकोकेनेन जो है ये एक हल्की यानी कटाई का जो है ये बेसिकली एक यानी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होता है और ये रोशनी को बेसिकली एब्जॉर्ब करता है या उसके जो जज़ब करने का अमल है वो यहाँ से शुरू होता है। अब यूकेरियोटिक एल्गी जो है, तो यूकेरियोटिक एल्गी जो है ये बेसिकली तो इसे कहा जाता है कि पॉलीफिलेटिक, यानी इसका मतलब ये है कि वो किसी एक आम आबा व अजदाद से तैयार नहीं हुए हुए होते। ज़िंदगी के यानी ये दरख्त हैं, दरख्त के बारे में हमारी जो मौजूदा तफ़हीम है, यानी तफ़हीम में ये वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर होता है कि तमाम जानदारों का एक ख़ानदानी दरख्त जो उनके मुख्तलिफ इर्तिकाई रिश्तों के ज़रिए जो है वो मुनज़्ज़म हुआ। तो जिस तरह एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट उसमें होती है, इसी तरह से जो यूकेरियोटिक एल्गी होती हैं उनमें बहुत से यानी मुख्तलिफ गिरोहों या दरख्त की बड़ी शाखों में जो है वो तकसीम जो है वो पाया जाता है। तो इसकी अहमियत जो है कि यानी शायद हमारे माहौल और फलाह बहबूद में जो एल्गी है इसकी यानी सबसे अहम जो है वो शराकत फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन की नस्ल है। यानी ये ऑक्सीजन पैदा करती हैं जो हर जिंदा चीज़ के लिए बड़ी यानी लाजमी है। इसी तरह से जो एल्गी है ये नागुज़ीर हैं क्योंकि वो ज़मीन के माहौल में आधी ऑक्सीजन तैयार करते हैं। तो मुख्तसरन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जो है वो एल्गी ना हो तो शायद ज़मीन पे जो है वो ज़िंदा चीज़ों का सरवाइव करना या रह पाना मुमकिन ना हो, या ज़मीन पे ज़िंदगी जो है वो शायद मुमकिन ही ना हो अगर एल्गी ना हो तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एल्गी के बारे में जाना। आई होप कि इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन अब कंप्लीट होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। बस जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में अपने कमेंट से भी आगाह करें, लाइक भी करें, इसे शेयर भी करें और इसमें अपने दोस्तों को भी जो है आप बताएं कि बायोलॉजी के अलावा इसमें आपको केमिस्ट्री और साथ में फिज़िक्स के जो सेशंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।